है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, वर्षा ऋतु में वर्षा होती है। प्रतिदिन हो ये नियम नहीं, किंतु वर्षा ऋतु उसी को बोलते हैं। आर्द्रता के वातावरण को बनाए रखती है। गर्मी हो भी जाए तो शाम तक उसकी वर्षा अवश्य होती है और रात में भी काफ़ी तापमान गिर जाता है। यह वर्षा ऋतु का कारण होता है। पानी गिरता है, पानी साफ सुथरा रहता है, किंतु वातावरण को पात करते ही वह पानी अनेक प्रकार के दूषण से युक्त होता है, बहता बहता चला जाता है और समुद्र में मिल जाता है। ये इसका एक कार्यक्रम बना हुआ रहता है। किंतु वर्षा ऋतु में एक प्रकार से ऐसा प्रभाव भी आ जाता है, 2 महीने के उपरांत 4 महीने वैसे वर्षा होती है, किंतु उसमें एक अगस्त नक्षत्र का उदय होता है। उदय तो नक्षत्र अनेक प्रकार के रहते हैं, किंतु उसकी अपनी विशेषता होती है। ज्ञानार्णवकार ने एक स्थान पर उल्लेखित किया है उसकी विशेषता बताते हुए कि वह भी एक काल है, वह भी एक ऋतु का एक नक्षत्र माना जाता है, किंतु अन्य नक्षत्रों के साथ जो पानी आता है उसमें अशुद्धि रहती है, किंतु इस नक्षत्र के साथ जो धरती पर पानी बह रहा है उसमें एक भी कण ललाई को लेकर के नहीं रहेगा, सारा का सारा स्तब्ध होकर के नीचे बैठ जाएगा। सिंधु वही है, गंगा वही है, ब्रह्मपुत्र वही है, सारे नदी नाले वही हैं और बह भी रही है, लबालब भरी हुई भी है, किंतु आप उसमें जा कर के देखोगे उसमें अपना प्रतिबिंब आपको देखने को उपलब्ध होगा। दर्पण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, हाँ बोलो, ठीक। हाँ का अर्थ ठीक भी है, सही भी है। हाँ, जो आप कह रहे हैं बराबर है, ये भी इसका अर्थ है। इसलिए हम में अनेक अर्थ आ जाते हैं, अपने मतलब का अर्थ नहीं निकालना है। अब मैं वह कहना चाह रहा था कि उस अगस्त नक्षत्र के उदय के कारण धरती पर जो कुछ भी बह रहा है वह बहता हुआ भी अब साफ सुथरे का अनुभव भी कर सकता है। ऐसा जीवन में कौन सा अवसर है जिस समय हमारे परिणामों में भी अगस्त नक्षत्र के उदय के कारण जैसे पानी में स्वच्छता आ जाती है, ऐसे हमारे परिणामों में स्वच्छता आ जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब हम अज्ञान के कारण, मोह के कारण संग्रह करते हैं, उसमें से निकालने के भाव जब से आप तैयार करने लग जाते हैं, तब से वह निकला हुआ तो धन निश्चित रूप से पुण्य के रूप में परिवर्तित होगा और अनेक प्रकार के आदि व्याधि को दूर करने में कारण भी वह बन सकता है। किंतु जो सत्ता में है पाप, उस पाप को भी कुछ अंश में वह साफ करना प्रारंभ करता। रीठा लगाने से सोना और चांदी इन धातुओं को साफ किया जाता बताते, नहीं समझे? रीठा ऐसे नहीं आप इधर उधर की चीज़ें आप साबुन सोडा का प्रयोग करो, नहीं, किंतु चांदी
और सोने को धोने के कुछ ऐसे पवित्र वस्तु हुआ करती हैं जिसके कारण आज ही खरीदा हो, इस प्रकार उसका स्वरूप आता है। इसी प्रकार रीठी के द्वारा चांदी और चमक जाती है और सोना और दमक जाता है, उसी प्रकार उस व्यक्ति के जीवन में भी ऐसे शुभ भावों के निमित्त से शुद्ध भाव हो जाए तो फिर कहना ही क्या। वह ऐसी वर्षा है जिसमें मूसलाधार आते ही पूरा कीचड़ पीचड़ सब बह जाता है। श्रावण की झड़ियों में ऐसा नहीं होता, लेकिन वह भी साफ कर देता है। ऐसी स्थिति आती है। इसी को शुभ भाव अथवा शुभोपयोग अथवा सत्य परिणाम जिसको बोलते हैं, जो कि धर्म की भूमिका में यह सब सहज रूप से घटित होना प्रारंभ हो जाता है। पहले लाओ 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 लाला जी कहते थे, फिर इसके उपरांत ये जब भाव होने लग जाता है तो देवो देवो दादाजी बन जाते हैं। अरे धीरे धीरे दान दाता की बात में कम से कम तो अच्छी तालियां तो बजनी चाहिए। ये लोग बार बार कहते हैं आप देवो या नहीं देवो, दान देने वालों की अनुमति करेंगे तो वैसे बैठे बैठे 6 हिस्सा 6वां हिस्सा मिल जाता। तो आप सोच लो, आप ही सोच लो हमारे लिए कितने हिस्सा एकत्रित होते होंगे। हम नहीं भी चाहते हुए ये तो एकत्रित हो ही रहा। हमने कभी भी उसको ताला और कुंजी की व्यवस्था के साथ नहीं रखा। तुम बहते जाओ, तुम बहते जाओ। लेकिन अवश्य है जिस किसी को भी प्राप्त हो जाए उसके जीवन में वह आधी व्याधि दूर हो जाए और उसका परिणाम जो लेने के बाद होता है, अरे लेने में तो एक प्रकार से बहुत गड़बड़ है, लेप होता है, देने में तो धोना होता है। हमें बिना धोबी बने ऐसा कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हमने काम किए अज्ञान के कारण मोह के वशीभूत होकर के, किंतु आज वहाँ अवसर आया। इसी स्थान पर ये लिखा है कि दान देने के भाव शुभ साता वेदनी के उदय के बिना हो नहीं सकते, लेकिन साता हो करके भी जो अच्छे काम में उसका उपयोग हो, उसके लिए तो साता का उदय से संग्रहित हो जाता है। लेकिन संग्रहित जो हुआ है ग्रहित मिथ्यात्व की भांति, अग्रहित मिथ्यात्व की भांति अज्ञान के कारण हुआ, किंतु उसको सही स्थान पर यदि लगाता है तो साता के उदय से नहीं केवल, किंतु अनेक प्रकार की तपस्याओं का फल जब आता है उदय में, तब वह सही कार्य में लगाने का भाव करता है। मतलब ये भविष्य के बारे में एक ऐसी भविष्यवाणी है, उसके अच्छे कार्यों में यदि कोई लग गया तो समझ लेना वह अच्छा ही अच्छा होना। तप का फल होता है कर्म की निर्जरा के लिए कारण। तो दान के माध्यम से भी कर्म की निर्जरा होती है मोह की, क्योंकि निकलना बहुत कठिन होता है। क्यों? सही बात है। हाउ तो कहो, आप हाउ कहो या नहीं कहो, वो तो भीतर है सो है ही। क्या है भीतर? हाँ महाराज, नहीं समझे। गांठ के ऊपर गांठ लगाना तो आसान है, आंख बंद करके भी गांठ लगाया जाता है, लेकिन खोलते समय चश्मा भी लगा दो तो ये खुला तो नहीं है। आओ किसी को ये किसी को दे दो, नहीं खुलता है तो अपने आप ही कहीं से काट ले तो अपने आप खुल जाए। बहुत कठिन है, पसीना आता है, लेकिन यह बात जब सुना देते हैं, नहीं अब तो एक प्रकार से जितना दो उससे कई गुना साथ लेकर के पुण्य का बंध और कर देता है। ये सम्यक दर्शन के अस्तित्व का प्रतीक है।
शुभ भाव वह करता है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ करता है तो वह नहीं भी चाहता है तो भी कई गुना उसको बंधेगा और चतुष्टानी के रूप में बंधेगा। बट्टा रहित शुद्ध आभरण ही नहीं, जिसको आप लोग बिस्किट बोलते हैं। कौन से बिस्किट? सोने की। हाँ, नहीं समझे? प्योर रहता है, कोई उसमें बट्टा नहीं रहता। ऐसे ही पुण्य जो कि बहुत ही प्योर रहता है वो चतुष्टानी बोलते हैं। अब उसमें से किसी प्रकार से बट्टा निकल ही नहीं सकता, ऐसा कोरा होता है, वह बंद होना अनिवार्य होता। इसलिए पुण्य की निर्जरा करो, ऐसे जो कहते हैं स्वाध्यायशील व्यक्ति, उन्हें अभी बहुत अच्छे ढंग से स्वाध्याय का नियम ले लेना चाहिए, नहीं तो बदले में उनको पाप का बंध और होगा। क्योंकि उन्होंने पुण्य की निर्जरा की कथा बता दी जो आगम में है ही नहीं। लेकिन ये ध्यान रखना, निर्जरा तो करना है महाराज, स्थिति की करो निर्जरा, किंतु अनुभाग का पुण्य जो सम्यक दर्शन के साथ बनता उसका अनुभाग का निर्जरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि 10वें गुण स्नान तक तो वैसे बंध रहा है, आगे बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए आप त्याग करना चाहते हैं तो त्याग होगा ही नहीं, होगा लेकिन उससे कई गुना और ताज़ा अच्छी क्वालिटी का बंधेगा। ये सिद्धांत है, लेकिन भोगों की इच्छा रखेंगे तो पुनः अगस्त नहीं हो तो फिर तो पुनः स्वतंत्रता आ जाएगी। हाँ, 15 अगस्त तो इसी को बोलते हैं जो स्वतंत्रता का काम करता है। हाँ, और 26 जनवरी को भी बुला लेता हूँ। लेकिन आपकी दशा ऐसी है, महाराज हमें आशीर्वाद दे दो कुछ बढ़ जाए। अरे बढ़ेगा ही, मांगते क्यों रहे हो? मांग करके खाने की आदत पड़ी हुई है, इसको छोड़ दो। हम दूसरे को खिला करके खाएंगे, खाना तो है ही, दूसरे के साथ खिला करके तो उसमें कई गुना। हाँ, इसलिए थोड़े में ही पेट भर जाता है। क्यों भर जाता है? अच्छी क्वालिटी का तब तक बन जाता है। हाँ, इसलिए जितनी भी शुभ को भोगने के स्थान हैं उसमें अमृत ही माना है। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, भोग भूमि में भी अमृत तुल्य है कौलाहर किंतु अमृत तुल्य है। हर बहेड़ा आंवला के बराबर है, और वो भी एक उपवास के बाद, 2 उपवास के बाद, 3 उपवास के बाद, एकांतर से चलता है। वहां पर भोग भूमि है। आप समझते हो कि भोग भूमि जाएंगे अच्छे भोजन करते रहेंगे हम, ऐसा नहीं होता। जितना भोजन करने की इच्छा होगी तो रोगी का काम है वो, भोगी का नहीं। भोगी तो थोड़ा सा चख लेता है तो भी, तो 1 ग्रास ले लेगा हर बाहिर आंवला के बराबर, तो भी उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ये सम्यक दर्शन अथवा त्याग भाव का परिणाम है। स्वर्ग में जो आओगे तो वहाँ कमल नहीं है, वहाँ पर अमृत बरसता है। चाहे भवनत्रिक हो, चाहे और स्वर्गों में हो, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, चतुष्टानी जिसको अमृत बोलते हैं वह जीवन के अंतिम भाग है। किंतु वहाँ पर भी महीनों के बाद भोजन होता है। महाराज भूखा रहना पड़ता है, वहाँ पर भूख लगा तो नहीं है, मंदी है भूख नहीं। वहाँ पर नींद तक नहीं लेते हैं। महाराज नींद नहीं आती होगी क्योंकि भोजन तो करते नहीं पड़ते नहीं। वहाँ पर निद्रा भी एक प्रकार से थकावट का नाम है। वहाँ थकने की बात ही नहीं होती। वहाँ न दुकान खोलना पड़ता है, न मकान मिलना पड़ता है, न आपस में कोई परिवार को संभालना पड़ता है, कुछ भी नहीं। नौकर चाकर आदि सारे होते हुए भी आराम के साथ रहो। महाराज बहुत अच्छा है ये, हमेशा हमेशा नहीं होता, वहाँ से पुनः इधर आना पड़ता है। इसलिए ऐसी गति जिसके द्वारा आप त्याग के साथ करोगे
तो वहाँ त्याग ही त्याग मिलेगा। ऐसा आप लोगों को अवसर मिला है, अब देख लो। आपके लिए जबरदस्ती तो किया नहीं जाता, लेकिन फिर भी छोटे हो तो बचपन हो तो जबरदस्ती तो किया जा सकता, लेकिन हम नहीं करते, क्योंकि आप हाउ कहना प्रथम प्रारंभ कर ही दिया है। हाँ महाराज, हम भी अपनी शक्ति के अनुसार, शक्ति के बाहर भी करोगे तो यह कार्य ऐसा अच्छा है, आपको अच्छाई की ओर ले जाएगा। इस प्रकार मोहिनी कर्म की निर्जरा करना चाहते हैं तो निदान के बिना और बदले के भाव रखे बिना यदि कर्तव्य मान करके करते हैं तो वह अच्छे पुण्य का वर्धक हो करके आपको एक दिन पूर्णतः मुक्ति के कारण बनता है। यह शास्त्रोक्त कारण है। इस प्रकार आपका श्रद्धान होना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिराज की जय।